मैं महाकाल हूं, हर कर्म का साक्षी। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। अच्छे कर्म शांति लाते हैं और बुरे कर्म पीड़ा। कोई भी मुझसे अपने कर्मों का फल छुपा नहीं सकता। संसार का हर नियम कर्म से चलता है। जिसने दया की उसे दया मिली, जिसने घृणा की उसे घृणा मिली। जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है वही मेरे आशीर्वाद का पात्र बनता है। कर्म ही आत्मा का असली गहना है। भोलेनाथ कहते हैं, मनुष्य जो भी कर्म करता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही फल एक दिन लौट कर आता है। अगर तुमने भलाई की है तो वह तुम्हें आशीर्वाद बनकर मिलेगी, और यदि तुमने बुराई की है तो वह तुम्हारे मार्ग में कांटे बनकर खड़ी होगी। स्मरण रखो, कर्म ही तुम्हारा सच्चा धन है। मंदिर की घंटियों की गूंज, गंगा जल की पवित्रता और महाकाल की दृष्टि से भी कोई नहीं बच सकता। तो आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, अच्छे कर्म ही वो शक्ति है जो कठिन समय में तुम्हारे चारों ओर ढाल बनकर खड़े रहते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके किए हुए कर्म कहीं खो जाते हैं, पर सत्य यह है कि ब्रह्मांड का लेखा जोखा अटल है। हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। यही कारण है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। महादेव कहते हैं, तुम्हारा एक मीठा शब्द भी किसी टूटे हृदय को संभाल सकता है, और वही शब्द एक दिन तुम्हारे लिए जीवन का सहारा बनकर लौटेगा। जैसे बीज बोया जाता है वैसे ही फल भी आता है। अगर तुमने किसी के जीवन में प्रकाश जलाया है तो वह उजाला किसी दिन तुम्हारे अंधकार को भी मिटाएगा। अगर तुमने किसी को आंसू दिए हैं तो वही आंसू तुम्हें भी किसी दिन भोगने पड़ेंगे। यही जीवन का नियम है। एक बार एक गरीब किसान रास्ते पर चलते चलते एक प्यासे यात्री को पानी पिला देता है। उसने सोचा भी नहीं था कि यह छोटा सा कर्म कभी उसके लिए वरदान बन जाएगा। वर्षों बाद वही किसान जंगल में रास्ता भटक गया और प्यास से व्याकुल हो गया। संयोग देखो, वही यात्री अब धनी और प्रभावशाली हो चुका था। उसने किसान को पहचानकर उसकी प्यास बुझाई और उसे अपने घर ले जाकर सेवा की। यह है अच्छे कर्म का चक्र। जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। महादेव कहते हैं, यदि जीवन में सच्चा सुख पाना चाहते हो तो कर्मों को पवित्र करो। धन, पद, यश सब क्षण भंगुर हैं, परंतु अच्छे कर्म ही तुम्हारी आत्मा की सच्ची गवाही है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे अच्छे कर्म का फल देर से क्यों मिल रहा है। धैर्य रखो, क्योंकि कर्मों का फल समय आने पर ही प्रकट होता है। जैसे सूर्य हर दिन नियत समय पर उदय होता है, वैसे ही कर्म भी नियत समय पर अपना परिणाम देता है। जीवन में जब हम अच्छाई करते हैं तो कई बार तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देता। यही जगह है जहां धैर्य की परीक्षा होती है। बुराई का फल जल्दी दिखाई देता है, परंतु अच्छा कर्म गहराई में बीज की तरह अंकुरित होता है और समय आने पर विशाल वृक्ष बनकर फल देता है। महादेव कहते हैं, संघर्ष से मत डरो, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हारे अच्छे कर्मों की परीक्षा है। जितना अधिक कठिनाई सहोगे उतना ही तुम्हारे पुण्य का फल मधुर होगा। सोचो, यदि कोई इंसान अपने जीवन में हर दिन दूसरों की मदद करता है, चाहे वह छोटा काम ही क्यों ना हो, जैसे किसी भूखे को भोजन देना, किसी वृद्ध का हाथ पकड़कर सड़क पार कराना, या किसी निराश को उत्साह के 2 शब्द बोलना, तो यह सब कर्म एक ऊर्जा की तरह उसके चारों ओर एक आभा मंडल बना देते हैं। यह आभा मंडल बुराइयों और कठिनाइयों से उसकी रक्षा करता है। कभी कभी लोग यह तर्क देते हैं कि जो बुरे कर्म करने वाले हैं
वे तो सुख से जी रहे हैं और अच्छे कर्म करने वाला ही दुखी है। लेकिन यह दृष्टिकोण अधूरा है। जैसे विष समय लेकर अपना प्रभाव दिखाता है, वैसे ही पाप का फल भी समय लेकर सामने आता है। और जैसे अमृत धीरे धीरे अमृता प्रदान करता है, वैसे ही अच्छे कर्म धीरे धीरे जीवन को शक्ति और शांति से भर देते हैं। एक और छोटी कथा सुनो। एक व्यापारी बहुत लालची था। वह कभी भी दान नहीं करता था, बल्कि लोगों से छल करके धन इकट्ठा करता था। दूसरी ओर उसका एक मित्र निर्धन होते हुए भी हमेशा दूसरों की मदद करता। समय बीता, व्यापारी के पास अपार धन हो गया, परंतु उसका परिवार अशांति और रोगों से ग्रस्त रहने लगा। वहीं निर्धन मित्र के पास भौतिक सुख नहीं था, लेकिन उसके घर में हमेशा आनंद, प्रेम और संतोष की गूंज थी। अंततः व्यापारी ने समझा कि धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से सच्चा सुख मिलता है। महादेव कहते हैं, मनुष्य का असली धन उसके पुण्य कर्म है। सोना चांदी नष्ट हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म ही वह खजाना है जो तुम्हारे साथ जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। इसलिए जब भी अवसर मिले, अच्छे कर्म करने से पीछे मत हटो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि ब्रह्मांड हर छोटे कार्य को भी गिनता है और समय आने पर उसे तुम्हें लौटा देता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके कर्म केवल इस जन्म तक सीमित रहते हैं, परंतु यह समझना होगा कि कर्मों का प्रभाव जन्मों जन्मांतर तक फैला होता है। यदि तुम आज किसी को कष्ट देते हो, तो उसका फल अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ चलता है। इसी प्रकार यदि तुमने प्रेम, दया और करुणा का बीज बोया है, तो वह तुम्हें किसी न किसी रूप में लौटकर मिलेगा, चाहे यह जन्म हो या आने वाला कोई और। महादेव कहते हैं, कर्म ही जीवन का पहिया है। यह घूमता रहता है और हर घड़ी इंसान को वही लौटाता है जो उसने बोया है। इसलिए सावधान रहो। तुम्हारा हर कर्म तुम्हारी नियति गढ़ रहा है। कभी ध्यान से देखो, जीवन में जो दुहक आते हैं वे हमारे बुरे कर्मों की छाया है, और जो सुख मिलता है वह हमारे अच्छे कर्मों का प्रसाद है। यही कारण है कि संत लोग हमेशा कहते हैं, हर परिस्थिति को प्रसाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि यह वही है जो तुम्हारे ही कर्मों से उत्पन्न हुआ है। एक बार एक युवक शिव मंदिर में आकर शिकायत करने लगा, भोलेनाथ, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? उसकी करुण पुकार सुनकर मंदिर में एक वृद्ध संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर तूने अच्छे कर्म किए हैं तो तू समझ ले कि आज की कठिनाइयां ही तेरे बुरे कर्मों का हिसाब चुका रही हैं, और आगे का जीवन तेरा प्रकाशमय होगा। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे लौटते जरूर हैं, लेकिन कभी कभी देर से। युवक की आंखों में आंसू आ गए और उसने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह कभी अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ेगा। महादेव कहते हैं, धैर्य रखो। तुम्हारा हर पुण्य कर्म उस बूंद की तरह है जो धीरे धीरे सागर भरता है। एक दिन वही सागर तुम्हें जीवन की प्यास बुझाने वाला बन जाएगा। यही कारण है कि जो लोग ईमानदारी से कर्म करते हैं, वे भले ही देर से सफल हो, लेकिन उनकी सफलता स्थायी होती है। और जो लोग छल कपट से ऊपर उठते हैं, उनकी चमक थोड़ी देर की होती है। जैसे बिजली चमककर अंधकार मिटा देती है, परंतु सूरज की रोशनी स्थायी होती है। इसलिए याद रखो, अच्छे कर्मों से कभी पीछे मत हटो। यह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। यही पूंजी तुम्हें कठिन समय में सहारा देगी, और यही पूंजी तुम्हारे जीवन को
उस प्रकाश से भर देगी जिसकी हर इंसान को तलाश है। दोस्तों, याद रखिए, मनुष्य का असली धन उसके कर्म है। आज आपने जो अच्छे बीज बोए हैं, वही कल आपके जीवन में सुख और शांति के वृक्ष बनकर उगेंगे। भोलेनाथ की वाणी हमें यही सिखाती है, कभी भी अच्छे कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे साथ हर जन्म में खड़े रहते हैं। अगर आपको ये ज्ञान और प्रेरणा पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल टिप्स विद वर्षा को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, ताकि महादेव के ऐसे ही दिव्य संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें। हर हर महादेव।